क्या आप जानते हैं बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इंडियन आर्मी कैसे रहती है? और क्या आपको पता है वह कैसे अपना जीवन बिताते हैं? और कैसे इंडियन आर्मी इतनी बर्फ में खाना बनाती है? और क्या आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इंडियन आर्मी के जवान कैसे नहाते हैं? और क्या आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इंडियन आर्मी कैसे टॉयलेट और बाथरूम जाती है? और कैसे इतने बर्फ में हमारी इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती है? लेह से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के सांतोरु रेंज पर भारतीय सेना का कंट्रोल है और ये वही जगह है जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने जीता था। सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप प्रतापपुर है, जहां सियाचिन ब्रिगेड यहां के 110 किलोमीटर लंबे एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को प्रोटेक्ट करती है। इस पूरे जोन में भारतीय सेना की 108 कोरवर्ड मिलिट्री पोस्ट और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पोस्ट बाना पोस्ट है, जो 20,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस पोस्ट पर पहुंचने में भारतीय सैनिकों को पूरे 20 दिनों का वक्त लगता है। सियाचिन के इस रीजन में इंसानों के रहने की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। कभी बारिश तो कभी बर्फीला तूफान और अचानक आने वाला हिमस्खलन, ये सब कुछ मौत की गुहार लेकर आता है, जो यहाँ रहने वाले जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन समस्याओं से भारतीय जवानों को हर रोज निपटना पड़ता है, यानी कि वो हर रोज मौत का सामना करके भारत माता की रक्षा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये जवान देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है तो उनकी देखभाल सबसे पहले करनी पड़ती है। ये वजह कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन जवानों को जरूरत की चीजें मुहैया कराने में हर रोज 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। देश की रक्षा के लिए सियाचिन में 10,000 से ज्यादा सैनिक यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं। अब जवान चाहे किसी भी बटालियन का क्यों ना हो, उसे यहाँ पर ड्यूटी देने से पहले कश्मीर के हैं, हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जाना पड़ता है या फिर सियाचिन के अपने ट्रेनिंग कैंप पर कई महीनों तक रहना पड़ता है, जहां पर उन्हें आइस क्राफ्ट, रॉक क्राफ्ट, रैपलिंग और स्ट्रीम क्रॉसिंग जैसी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। रोजाना कड़ी ट्रेनिंग के जरिए सैनिकों के स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है, ताकि वो सियाचिन के कम ऑन ऑक्सीजन लेवल पर अपनी ड्यूटी सही से कर सकें। क्योंकि अगर किसी को उठाकर सियाचिन में बिना ट्रेनिंग के तैनात कर दिया जाए तो वो कुछ ही दिनों में मौत के कगार पर पहुंच जाएगा। दुश्मन सेना के जवान उसे बाद में मारेंगे, वहां की ठंड उसे पहले ही अपना शिकार बना लेगी। इसीलिए सियाचिन में जाने वाले जवानों की पूरी ट्रेनिंग होती है, जहां उनके स्ट्रेंथ को तो बढ़ाया जाता ही है, उसके साथ साथ उनके रहने और खाने पीने के तरीके में सुधार किया जाता है, ताकि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी वो डटकर खड़े रहे। सियाचिन में तैनात करने से पहले जवानों को खास पोशाक दी जाती है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। ये पोशाक आधुनिक तकनीक से बनकर तैयार होती है, जो तेज हवा और ठंड से जवानों को बचाए रखती है। यहाँ जवानों के लिए एक और बड़ी चुनौती है, वो है बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना, जिसके लिए जवानों को खास तरह के जूते भी दिए जाते हैं। इन जूतों में नुकीली खीलें होती है, जो उन्हें बर्फ में चलने में मदद करती है। लेकिन इन सब के बावजूद जवानों को खाने और सोने की बेसिक जरूरतों के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। सियाचिन ग्लेशियर की फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के खाने पीने के लिए राशन हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक हेलीपैड बनाया गया है। लेकिन जब मौसम खराब होता है या फिर जिस पोस्ट पर हेलीपैड नहीं है, तो इस स्थिति में खाने की सप्लाई को हवा से ही हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे छोड़ा जाता है। जैसे जवान बर्फ में खोजते हैं और अपने अपने पोस्ट तक लेकर जाते हैं। एक बार राशन जवानों तक पहुंच गया तो दिक्कत खत्म नहीं होती, बल्कि यही से दिक्कतें शुरू होती हैं, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक की ठंड में सब्जियां, जूस और अंडे बर्फ की तरह जम जाते हैं। आलू जैसी सब्जी को पकाने के लिए जवानों को कुकर की 8 से 10 सीटियां लगानी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ खाना पकाना सबसे मुश्किल काम है। और इन जवानों के लिए राशन से भी ज्यादा जरूरी होता है केरोसिन, क्योंकि इन बर्फीली पहाड़ियों पर आग जलाने का कोई और तरीका ही नहीं है। जिस वजह से इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद जवानों के लिए लगातार केरोसिन सप्लाई होता रहे। रिपोर्ट्स की माने तो सालाना यहाँ पर 2 लाख लीटर से भी ज्यादा केरोसिन इस्तेमाल होता है। और अगर हम पानी की बात करें तो जवानों के पास इस सफेद बर्फ के अलावा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, जिसके कारण पहले जवान किसी साफ जगह को देखकर वहां से बर्फ इकट्ठा करते हैं और फिर उसे पिघलाकर पीने और खाने लायक पानी बनाते हैं। और अगर नहाने की बात करें तो सियाचिन के बेस कैंप पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइनिंग टॉयलेट और बाथरूम मौजूद है। लेकिन जब बात फॉरवर्ड पोस्ट की आती है तो वहां पर जवानों को टॉयलेट करने के लिए खुले में जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि
क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पहाड़ों में काफी ऊपर होती है, इसीलिए वहां पर यह सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकती। हालांकि वहां पर टेम्पररी टॉयलेट बनाए जाते हैं और नहाना धोना तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इतने कड़ाके की ठंड ऊपर से पानी की कमी के कारण जवान एक एक महीने तक बिना नहाए रहते हैं। हालांकि अब जवानों के हाइजीन को ध्यान में रखते हुए जेल बेस्ड बॉल प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से जवान बिना पानी के अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख सकते हैं। सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर एक पूरी बटालियन 90 दिनों तक तैनात रहती है और उसके बाद उन्हें नीचे भेजा जाता है। उनकी जगह पर दूसरी टीम फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट में बहुत ही मुश्किल हालातों में जवान को रहना पड़ता है और ज्यादा लंबे समय तक जवान इस तरह से रहे तो उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए पोस्ट की अदला बदली की जाती है ताकि 3-3 महीनों में जवानों का 20 कैंप में राहत की सांस लेने का मौका मिल पाए।